शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे गुरुदेव नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं देव प्रयाग। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। इन दोनों के संगम से ही गंगा बनती है दोस्तों। तो आप यहाँ जब भी केदारनाथ आएँ तो यहाँ पे माता गंगा के दर्शन ज़रूर करें और इसके आगे ही आपको केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी होगी। तो हर हर महादेव दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए आइए चलते केदारनाथ की ओर। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों चलते हैं केदारनाथ। सबसे पहले हम सोनप्रयाग जाएंगे। सोनप्रयाग अपनी गाड़ी खरीद करके सोनप्रयाग से हमें थोड़ा आगे पैदल चल के हमें यहाँ की कैब हमें छोड़ देगी गौरीकुंड। गौरीकुंड तक का किराया कैब लेगी 50 रुपये। तो ये हमारा पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होती है और जीप ना हमें इस रास्ते पर उतार दिया है। तो चलते हैं बाबा का नाम लेते हुए। जय केदार। ये ऊपर से झरना आ रहा है भैया। अभी हम गौरीकुंड से ही निकल रहे हैं। घर चलेगा तुम लोग? कढ़ाई तो दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का रास्ता 15 किलोमीटर का है, जो कि आप 9 से 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं पैदल चलते हुए आराम से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रैक पे कितने घोड़े खच्चर हैं और कितने लोग इनका उपयोग कर रहे हैं, मतलब इन पे जाके ही मंदिर के दर्शन कर रहे हैं भगवान केदारनाथ के। तो कोशिश करें, अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं जब भी बाबा केदारनाथ के मंदिर आएँ। किसी जानवर को कष्ट दे के आप भगवान से चाहें कि वो आपकी इच्छा पूरी करें या आपसे प्रसन्न हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कई लोगों ने ही ये बात समझाई है कि घोड़े खच्चर पे ना जाएं, उनको भी तकलीफ़ होती है। पशुपतिनाथ हैं भगवान महादेव, तो पशुओं का आदर ना करें वो कोई बात नहीं, लेकिन महादेव का आदर ज़रूर करें। महादेव के ही हम सब प्राणी हैं, उसमें जानवर हो या इंसान हो या भूत प्रेत हो। तो कोशिश करें, अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो ही केदारनाथ आएँ, नहीं तो भगवान ने आपको बहुत सारे मंदिर दिए हैं, बहुत सारे अपने रूप दिए हैं, आप वहाँ जाके भी दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पैदल भी यात्रा करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 9 से 10 घंटे ही लगेंगे, चाहे आप कितनी भी आराम से मंदिर जाओ। और उतरने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं, आप 3 घंटे में भी उतर के आ जाओगे। तो कोशिश यही करें कि अपने पैरों पे जाएं, किसी और के पैरों पे ना जाएं। तकलीफ़ होती है उन्हें भी, आप इन चीज़ को समझें। और भगवान महादेव को भी तकलीफ़ होती है, उनका कोई भी प्राणी तकलीफ़ में हो। फिर भी अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। वन साइड किराया 2700 रुपये है। और या पालकी की सुविधा है, पालकी वालों से भी आप आ सकते हैं। वो वेट के हिसाब से चार्ज लेते हैं, 6000 से स्टार्ट है, बाकी 15000 तक उनका चार्ज है। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा, जन्नत का नज़ारा लें और पैदल आएँ, पैदल ही जाएं, जब भी आपको सुख मिलेगा। भगवान महादेव बोलते हैं ये पहाड़ियों पे मंदिर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इंसान अपने तप से, अपने स्मरण से, अपने बल से मंदिर तक आ सके। और जो उसको मंदिर आने तक कष्ट प्राप्त होता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, उस कष्ट के बाद जो उसे अनुभव होता है, उसे जो सुख प्राप्त होता है, वो उसे जब भी प्राप्त होगा जब वो अपने शरीर को कष्ट देगा। इसलिए ये नहीं कि आप घोड़े खच्चर को कष्ट दें और आप चाहें कि हमें सुख मिले, तो ये तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो आइए चलते हैं बाबा के दर्शन करने। हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें और आपको हम कराएंगे दर्शन। नॉर्मल दिनों में कैसा नज़ारा होता है बाबा केदारनाथ के धाम का, और जब मंदिर पे गिरती है बर्फ़
तो कैसा नज़ारा होता है केदारनाथ धाम का, आप वीडियो में बने रहें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा नज़ारा देखने के। हम भी है जोश में। तो अभी जब बाबूजी जोश में थे, अब इन बाबूजी का सारा जोश निकल चुका है। पर जो मज़ा पैदल यात्रा करने का है वो घोड़े का चेयर पर यात्रा करने का मज़ा नहीं है। तो सीधी खड़ी चढ़ाई है बहुत, पूरा रास्ता ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। बहुत ज़्यादा घोड़े खच्चर हैं यहाँ पे भी, बहुत ही ज़्यादा भीड़। मौसम धीरे धीरे बदलता जा रहा है, बारिश बूंदाबांदी होने लगी है। देखिए कितने घने बादल। वो इतनी दूर है हमारा डेस्टिनेशन। एवरीथिंग गोज ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बादलों के बीच गिर चुके हैं हम। मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, एडवेंचर होने वाला है। बादल कितनी तेज स्पीड से जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मिनट मिनट में मौसम बदलता है। अभी यहाँ धूप है तो अभी यहाँ छाँव हो जाती है, और अभी ही यहाँ कुछ टाइम बाद बारिश भी हो जाएगी। तो ये यहाँ अद्भुत चमत्कार महादेव की नगरी में होता रहता है। चमत्कार तो वैसे आपकी लाइफ में भी होता रहेगा, अगर आप किसी भी गॉड को, किसी भगवान को अगर आप सच्चे दिल से मानते हैं तो चमत्कार होना एक नॉर्मल बात हो जाएगी आपके संग। ये है नाइट का व्यू, फुल बादल यहाँ पे चारों तरफ हो रखे हैं दिखने का से। ये है सुबह 7 बजे का व्यू। कैंप से हम बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए बर्फ के पहाड़, फुल ठंड है यहाँ पे सुबह से। ये था हमारा कैंप। हर हर महादेव दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और हम चलते हैं बाबा के दर्शन करने। तो दोस्तों, हिंदू धर्म की अद्भुत बात तो आपको पता ही है कि हम सबको सनातनी बोलते हैं, सनातन धर्म। तो आपको ये बात पता है कि सनातन नाम कैसे पड़ा? नहीं पता तो आइए आपको बताते हैं। भगवान शिव जो सदा रहने वाले हैं और माता पार्वती जो सदा रहने वाले हैं। जब कोई नहीं था इस संसार में तो शिव थे, और जब कोई नहीं होगा इस संसार में तो शिव रहेंगे। शिव से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और शिव में ही सब लीन हो जाएंगे। तो भगवान महादेव को ही सनातन बोलते हैं और माता पार्वती को ही सनातनी बोलते हैं। यहीं से हमारे धर्म की उत्पत्ति हुई है और इसी में ये लीन हो जाएगा, इसलिए हमें सनातन धर्म बोला जाता है।
जब संसार की रचना हुई थी तो भगवान महादेव ने अपने आप को 3 भाग में बांट लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। और माता पार्वती ने अपने आप को 3 भागों में बांट लिया, लक्ष्मी सरस्वती और माता। और इस प्रकृति में जो भी है वो माता ही है। जो इस प्रकृति को आप देखते हो, इसमें अद्भुत चमत्कार होते हैं। इस धरती में सब कुछ ही पाया जाता है, फल फ्रूट से लेके सोना चांदी और लोहा लक्कड़, जो भी इस धरती की मांग है लोगों की, वो सब इस धरती से ही आता है और धरती में ही लीन हो जाता है। तो सनातन और सनातनी इसलिए ही हमारे धर्म का नाम पड़ा, क्योंकि भगवान महादेव और माता पार्वती सदैव रहने वाले हैं और सदैव रहेंगे। तो हर हर महादेव। मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है इस समय, कोहरा ही कोहरा है, कोई पहाड़ नहीं दिख पा रहा है। देखो हम दर्शन करके आ चुके हैं। जय बाबा केदार। दर्शन करने के बाद आप भैरव नाथ के दर्शन जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि जब केदारनाथ के पट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो यहाँ की रक्षा भैरवनाथ ही करते हैं। तो आपकी यात्रा भी जब भी पूरी होगी, जब आप बाबा केदार के दर्शन करने के बाद आप यहाँ आके भैरव बाबा के दर्शन कर लोगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें जब भी आप मंदिर आएँ। हर हर महादेव। तो भाई आप सूरत से भाई ये अपनी तरह साइकिल लेके आ गए। भाई साहब ने मौसम का कुछ आइडिया लिया नहीं होगा और अभी चला नहीं पा रहे। चलाओ इसको थोड़ा सा आगे लेके जाओ। कैसे लेके जा रहे हो? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बर्फ में कहाँ चलेगी यार। आपने मौसम का आइडिया लिया था नहीं लिया था? बोल रहा है 1 महीना में 2 बार, अगले बार आया था ऐसा ही हुआ था, फिर भी यार ऐसा ही हो रहा है, लेकिन यहीं पे नहीं आया था, आगे रुक गया था मैं। मतलब प्रॉब्लम आपको अच्छी लगती है? मेरे को तो मजा आ रही, याद रहेगी 6 साल 10 साल के बाद जब। अभी नीचे कैसे जाओगे इसको लेके? भैया एडवेंचर ओके आई नो, हम भी एडवेंचर करने के शौकीन है, बट इतना भी मत करो कि फंस जाए, क्योंकि यहाँ पे नीचे रास्ता नहीं है, सीढ़ियाँ हैं। अगली बार आया था ना, यहीं पे नहीं आया था, वो आगे है ना। हाँ, चलो उधर रुक गया है क्या? चलो बढ़िया। और अभी का नज़ारा देखो भाई साहब। भाई की थोड़ी हेल्प करेंगे, थोड़ा अगर जितना हो सकेगा आगे तक दोनों भाइयों को लेकर। तो दोस्तों देखिए आपने भक्ति, सूरत से ये बंदा साइकिल लेके आया है और अभी भी इसको लेके जा रहा है बर्फ़ में, जहाँ पे चलना मुश्किल है, साइकिल को लेके जा रहा है साथ। तो अभी हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ओम का निशान है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और ये मौसम है दिवाली से कुछ दिनों पहले का। दिवाली के बाद यानी कि भैया दूज पे केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीनों के लिए। और अगर आप भी केदारनाथ आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा महीना होता है अप्रैल जून जुलाई का। ये मौसम ठीक होता है, इसमें कोई बर्फ़बारी नहीं होती, बारिश का थोड़ा बहुत सिस्टम होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता। तो आप कभी प्लान बनाएं तो इन महीनों को चुन सकते हैं। तो आप कर सकते हैं बाबा के दर्शन। आप देख सकते हैं स्वर्ग से भी प्यारा ये दर्शन है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे स्वर्ग से सीधे हवा आती है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि स्वर्ग तो आपको यहीं दिख रहा है और स्वर्ग से हवा भी इस धरती पे आती है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो अपनी परिस्थितियों से खुश है और शांत है वो स्वर्ग ही है उसके लिए। लेकिन जो अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं है, अशांत है और दूसरों से बैर रखता है, ऐसा समझता है कि मेरे दुख का कारण वो है, तो वो उसके लिए नरक ही है। क्योंकि सुख और दुख सब हमारा ही कर्म का नतीजा होता है। तो ये हमारे अपने ही फल होते हैं। इसलिए ना किसी से बैर करें, ना किसी से ईर्ष्या करें, सबसे प्रेम भाव रखें, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो आप स्वर्ग में ही जी रहे हो। आप देख सकते हो कितने अद्भुत दर्शन हैं। पीछे जो है कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है और अद्भुत ही दर्शन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ की चोटियाँ चमक रही है एकदम गोल्ड की तरह। तो ये सब शिव की ही माया है। शिव मतलब शून्य, जो सब तरह से परिपूर्ण है, जो सबका दुख हरते हैं, सबको सुख देते हैं। सभी देवी देवता उनको महादेव कहते हैं। सभी भूत पिशाच जानवर इंसान सब उनको पूजते हैं, लेकिन वो शून्य है। मतलब वो उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है।
तो हर इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान शिव के अगर जीवन को देखें तो वो हर एक इस चीज़ से गुजरे हैं जिससे हर एक इंसान गुजरता है। वो सबसे सुंदर भी हैं, वो सबसे भयंकर भी हैं, वो एक सन्यासी भी हैं और वो एक पारिवारिक भी हैं। वो अनुशासित भी हैं, वो नर्तक भी हैं, वो शराबी भी हैं और वो पूर्ण रूप से स्थिर भी हैं। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव उनकी पूजा करते हैं, हर तरह का प्राणी उनकी पूजा करता है। आपको समझना चाहिए हम शिव के बारे में जो कुछ भी कहते हैं उसका उल्टा भी एकदम सत्य है। वो सबसे भयानक गुस्सैल भैरव भी हैं और वो सबसे करुणामय, सबसे सुंदर मूर्ति, एक सबसे सुंदर प्रेमी भी हैं। वो एक तांडव मूर्ति भी हैं जो संसार का संहार कर देता है और वो एक अचलेश्वर भी हैं, पूर्ण शांत, जो स्थिर हैं। शिव एक योगी हैं जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए। शिव खुद राम को बसते हैं, राम खुद शिव को बसते हैं। नाम देने का मतलब उनको भान देना। नाम सारे ही महादेव के हैं, आप कोई भी जप सकते हो। तो हर हर महादेव दोस्तों, आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। ओहो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक और एक और एक और एक और एक और एक और, हर हर महादेव। ओ भैया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओहो।